तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका बीएफ वर्स में। तो फाइनली लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आप इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सीजन 1 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर टीवीए में लोकी को कोई पहचान नहीं पा रहा होता है और लोकी टीवीए के गार्ड्स से बचकर भाग रहा होता है। गार्ड्स से बचने के लिए लोकी एक कार पे जंप करता है। इसी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार कैसी के ऑफिस में आकर रुकती है। कैसी के ऑफिस में लगा मॉनिटर भी गिर जाता है और जमीन पर क्रैक आ जाती है और लोकी कैसी से पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? पर यहाँ पर कैसी भी लोकी को नहीं पहचान पाता है और तभी कैसी को टेम्पेड में एक अपडेट मिलती है कि एक वेरिएंट टीवीए में भाग रहा है। ये सुनकर कैसी तुरंत ही बता देता है कि वो वेरिएंट उसके सामने खड़ा है और तभी लोकी टाइम स्लिप करता है, पर लोकी उसी जगह पर होता है, लेकिन इस बार कैसी उसे पहचान लेता है। लोकी यहाँ पर एक क्रैक को देखता है और ये वही क्रैक है जो टाइम स्लिप के पहले मॉनिटर गिरने की वजह से पड़ा होता है और लोकी पूछता है क्या ये क्रैक पहले से था, और कैसी इसके आंसर में हाँ कहता है। इससे लोकी को पता चलता है कि टाइम स्लिप के पहले वो पास्ट में था। और फिर लोकी कैसी से पूछता है मोबियस और हंटर B-15 कहाँ पर है, और फिर से एक और बार लोकी टाइम स्लिप करता है। फिर कैसी मोबियस को बताता है कि लोकी आया था और वो तुम्हें ढूंढ रहा है, और तभी X5 आता है और कहता है तुम्हें और हंटर B-15 को वॉर रूम में बुलाया गया है। मोबियस और हंटर B-15 के जाने के बाद लोकी फिर से एक बार टाइम स्लिप करता है और कैसी के सामने आता है। कैसी कहता है वो लोग वॉर रूम में गए हैं और लोकी भी वॉर रूम में जाता है। वहाँ पर लोकी कैंग की एक मूर्ति को देखता है और एक टेप को स्टार्ट करता है और उस टेप में ही वो रिमेंस रवोना रेंसलेर से बात कर रहा होता है। ये सब तो लोकी पास्ट में कर रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में मोबियस और हंटर B-15 जनरल डॉक्स और जज कैम्बल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्यों वो नई टाइमलाइंस को बनने दे रहे हैं। मतलब कि उन लोगों को भी अब पता चल चुका है कि वो लोग भी एक वेरिएंट ही है और अगर एक भी टाइमलाइन को उड़ा दिया गया तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे। और तभी वहाँ पर लोकी आता है और वो टाइम स्टिक की मदद से दीवार को प्रून करता है और उस दीवार के पीछे हमें कैंग की मूर्ति देखने को मिलती है और लोकी सबको समझाता है कि यही है जिसने टीवीए बनाया है। इसके बाद मोबियस लोकी को बाहर ले जाता है और वो लोकी की टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम को देखता है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो ओबी के पास जाता है और मोबियस ओबी को टाइम स्लिप की प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताता है। और तभी लोकी एक और बार टाइम स्लिप करता है और वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो पास्ट वाले ओबी से मिलता है और वो टाइम स्लिपिंग के बारे में सब कुछ बताता है। और ओबी टाइम स्लिप को फिक्स करने के लिए एक डिवाइस बनाता है जिसका नाम टेम्परर ऑरा एक्सट्रैक्टर होता है, जिसका काम लोकी को टाइम स्लिप से बाहर निकालने का होता है। पर इसके लिए लोकी को प्रून होना पड़ेगा, वो भी तब जब ये डिवाइस सही जगह लग जाएगा। और तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और प्रेजेंट में आता है। तभी ओबी की ऑफिस में रखा हुआ एक लैंप ठीक से चल नहीं रहा होता है और तभी मोबियस बताता है कि आज पूरे टीवीए की लाइट्स इसी तरह काम कर रही है। और तभी ओबी समझ जाता है कि टेम्पोरल लूम में कुछ गड़बड़ है और इसे देखने के लिए वो लोग टेम्पोरल लूम में जाते हैं। और फिर ओबी बताता है कि टाइमलाइंस की वजह से लूम पे भार बढ़ रहा है, जिससे लूम सही तरह से काम नहीं कर रहा है। और फिर ओबी टेम्परल लूम के बारे में बताता है कि टेम्परल लूम टीवीए की धड़कन है, वहाँ पर समय के अलग अलग पलों को समय रेखा में पिरवाया जाता है और अगर इसे फिक्स नहीं किया गया तो इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर मोबियस एक मॉनिटर पे स्किन लिख रहा होता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये मिशन में उसकी चमड़ी ना गंवानी पड़े। और तभी ओबी बताता है कि लोकी की टाइम स्लिप को फिक्स करने के लिए टेम्परल लूम के पास जाना होगा और एक्सट्रैक्टर को चालू करना होगा और वो लोकी को समय की धारा से खींच लेगा ब्लास्ट डोर को बंद करने से पहले। और वो भी लोकी को एक डिवाइस देता है जिसमें जैसे ही ग्रीन लाइट हो वो अपने आप को प्रून कर ले और फिर से लोकी टाइम स्लिप होता है, लेकिन इस बार उसकी टाइम स्टिक वहीं पर रह जाती है और इस बार लोकी पास्ट में नहीं पर फ्यूचर में जाता है, क्योंकि जिस मॉनिटर में मोबियस ने स्किन लिखा था वो अभी भी लिखा हुआ रहता है। और लोकी इस बात को समझ जाता है और टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है। फिर मोबियस सूट पहन के लूम के पास एक्सट्रैक्टर को लगाने के लिए जाता है और मोबियस थोड़ी देर में टेम्परर और एक्सट्रैक्टर को सही जगह पर लगा देता है। पर यहाँ पर अभी भी लोकी को टाइम स्टिक नहीं मिली होती है। वो भी ब्लास्ट डोर को बंद कर रहा होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो टीवीए नहीं रहेगा। यहाँ पर लोकी को अभी भी टाइम स्टिक नहीं मिली होती है, पर उसे एक फोन कॉल की रिंग सुनाई देती है और वो फोन कॉल के पास जाता है। तब उसे वहाँ पर सिल्वी दिखती है और सिल्वी कहती है यहाँ हो तुम, जिसके बाद लोकी को कोई प्रून कर देता है और ये 90% फ्यूचर वाला लोकी ही होगा। प्रून होने के बाद लोकी सीधा
सीधा मोबियस के पास जाता है और कहता है हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। और उसके बाद हंटर B-15 देखती है कि जनरल डॉग काफी सारे टीवी एजेंट्स को कहीं भेज रही है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जिसमें सिल्वी टेम्पैड की मदद से 1982 में ओक्लाहोमा में आती है और ये शायद से सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने के बाद तुरंत ही आई है, क्योंकि उसके कपड़ों से तो यही लग रहा है। खैर सिल्वी थोड़ी आगे आने के बाद मैकडोनल्ड्स में आती है और खाना ऑर्डर करने के बाद वो वहाँ पर बैठे सारे लोगों को देखती है जिससे उसे अपनी फैमिली और लोकी की याद आती है और यहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। तो ये था लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और पहले एपिसोड की हिडन डिटेल्स का वीडियो भी आ जाएगा। बाकी आपके पास भी कोई क्वेश्चन या फिर थ्योरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।